हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि t गुणा एक प्लस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स व एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बराबर वाई, तब x बराबर 2 पर dy बट्टा डी एक्स का मान है। विकल्प ए 488 बट्टा 125, विकल्प बी 88 बट्टा 125, विकल्प सी 101 बट्टा 125 और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो, हमें t गुणा एक प्लस एक्स स्क्वायर का मान x के बराबर दिया हुआ है और एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का मान y के बराबर दिया हुआ है। तो dy बट्टा डी एक्स का मान ज्ञात करना है जब x बराबर 2 हो। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण यहाँ पर देखो, x की घात n का जो अवकलन का सूत्र है वो क्या होता है हमारे पास, n गुणा में x की घात n माइनस एक, जहाँ पे n क्या है, अचर है। साथ ही साथ देखो, यदि दो फलन इस प्रकार भाग में लिखे हुए हों u बट्टा v और इनका हमें अवकलन करना हो तो कैसे करते हैं। पहले बट्टा में v स्क्वायर हो जाता है, फिर v डी यू बट्टा में डी एक्स माइनस में u स्थिर रखते हैं, फिर dv बट्टा dx। तो इस प्रकार करते हैं इनका अवकलन। ठीक है, तो अब देखो सवाल में हमें क्या बताया हुआ है, t गुणा में एक प्लस एक्स स्क्वायर का जो मान है वो x के बराबर है। तो अगर यहाँ से t का मान निकाला जाए तो वो x बट्टा एक प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर आएगा। इसको बोल देते हैं हम समीकरण एक। ठीक है, और हमें क्या बताया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस में टी स्क्वायर का जो मान है वो y के बराबर है। ठीक है, तो देखो समीकरण एक से t का मान रखने पर, समीकरण एक से t का मान रख लेते हैं यहाँ पर। रखने पर देखो y को पहले लिख लेते हैं, तो y बराबर में क्या आ जाएगा, y बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस में क्या है यहाँ पर t का स्क्वायर है, तो x बट्टा एक प्लस एक्स स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो हमें किसका मान ज्ञात करना था, हमें डी वाई बट्टा डी एक्स का मान ज्ञात करना था। तो दोनों तरफ हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो यहाँ तो डी वाई बट्टा डी एक्स हो जाएगा और पहले एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या आएगा, x के सापेक्ष 2x आ जाएगा। प्लस में देखो, इसका अवकलन करने के लिए पहले देखो x की घात n का सूत्र लगेगा, तो 2 गुणा में x बट्टा एक प्लस एक्स स्क्वायर ये बना। फिर क्या होगा, श्रृंखला नियम से ये जो x बट्टा एक प्लस एक्स स्क्वायर है इसका पुनः अवकलन करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो देखो 2x प्लस में यहाँ पर बन गया 2x बट्टा एक प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर देखो गुणा में यहाँ पर पहले क्या होगा, एक प्लस एक्स स्क्वायर जो है इसका वर्ग हो जाएगा, भाग वाले सूत्र से करेंगे इसका अवकलन, तो इसका वर्ग हुआ। फिर एक प्लस एक्स स्क्वायर को हमने स्थिर रखा और एक्स का हम अवकलन करेंगे जो कि क्या आ जाएगा, एक। माइनस में अब हम एक्स को स्थिर रखेंगे और एक प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन किया तो एक का अवकलन तो शून्य हो गया और एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है, तो ये बन गया। तो अब देखो यहाँ से क्या बना हमारे पास में, 2x प्लस में 2x बट्टा एक प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको भी ब्रैकेट में ले लेते हैं यहाँ पर, गुणा में एक प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में ये बन जाएगा 2x स्क्वायर बट्टा में है एक प्लस एक्स स्क्वायर और इसका वर्ग। ठीक है, ये है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, देखो 2x प्लस में 2x गुणा में एक माइनस एक्स स्क्वायर और बट्टा में यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3 हो जाएगी। ठीक है, ये बन गया किसका मान, डी वाई बट्टा डी एक्स का मान। तो हमें x बराबर 2 पर ज्ञात करना था, तो देखो डी वाई बट्टा डी एक्स का मान x बराबर 2 पर क्या हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर 2 गुणा में 2, x की जगह 2 रख देंगे, प्लस में देखो 2 गुणा 2, फिर एक माइनस में क्या हो जाएगा, 4 बट्टा में यहाँ पर क्या है, एक प्लस में 4 हो जाएगा और इसकी घात 3। तो ये क्या बन गया, देखो 4 प्लस में यहाँ पर 2 गुणा 2 4 हो जाएगा और माइनस में क्या आएगा, 3। तो 4 गुणा माइनस 3 क्या हो जाएगा, माइनस का 12। ठीक है, तो यहाँ पर -12 बट्टा में एक प्लस 4 5 होता है और उसका हमने घन कर दिया तो 125 आ गया। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, देखो 4 को गुणा किया 125 से, तो हमारे पास में कितना बन जाएगा, 4 पंजे 20, फिर 2 हासिल चला गया, 4 दूनी 8 और यहाँ पर 10 हो गया, फिर 1 हासिल चला गया तो ये 500 हो जाएगा। 4 को 125 से गुणा किया, -12 बट्टा में 125, तो ये मान क्या आ जाएगा हमारे पास में, 488 बट्टा में 125। ठीक है, तो अगर हम विकल्प देखें तो यहाँ पर देखो, ये जो विकल्प ए है 488 बट्टा 125 ये हमारा सही विकल्प हो गया। तो हम देखो लिख सकते हैं, अतः विकल्प ए 488 बट्टा 125 उपयुक्त होगा। ठीक है, तो जो विकल्प ए है वो उपयुक्त हो गया।
तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।